देखो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है। कैसे बनेगा रूल देख लो। पहले सबसे पहले अगर कोई वाक्य इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है तो उसका असर्टिव बनाना है, तो कैसे बनेगा। असर्टिव बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सारे लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी वाक्य का असर्टिव का स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है भाई, देख लो असर्टिव का। किसी भी वाक्य को असर्टिव करना है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होगा आपको, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, फिर वर्ब लिखना होगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कभी कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधे वर्ब लिखोगे, ठीक है। और कहीं कहीं आपको वर्ब नहीं मिलेगा, सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखेगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, सर्टी बनाने के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम है, राम लिखोगे। राम के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना होगा। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव अगर है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा होगा, या तो WH वर्ड पहले लिखा होगा। तो सब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले लिखा उसी को तुरंत लिखेंगे हम लोग। तो हो जाएगा राम एज। अगर क्वेश्चन में नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिसन मी केयरफुली, क्वेश्चन में ऑलरेडी नॉट लिखा हुआ है तो आंसर में आप नॉट नहीं लगाओगे। अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं लिखा है तो आंसर में आपको नॉट लगाना होगा, ठीक है। तभी सेंस सेम आएगा, नहीं तो सेंस अलग हो जाएगा। तो हो जाएगा राम इज ए गुड बॉय। ये आपका असर्टिव हो गया, राम इज ए गुड बॉय असर्टिव हो गया। अब इस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करोगे तो ऊपर वाला बनेगा, इज राम नॉट ए गुड बॉय। क्लियर। कभी भी आपको बताया जाए कि राम इज ए गुड बॉय का इंट्रोगेटिव कर दीजिए तो आपको करना होगा हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले करना होगा, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर नॉट लगा देना होगा। नॉट नहीं लगा होगा, अगर नॉट लगा रहता है यहाँ पे तो यहाँ नॉट नहीं लगता, यहाँ नॉट है तो यहाँ नॉट नहीं रहेगा, दोनों में से एक जगह रहेगा। क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नहीं रहेगा, आंसर में है तो क्वेश्चन में नहीं रहेगा। इट्स क्लियर, समझ में आ गया ना। अगला देखिए, अगर WHO से कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, इंट्रोगेटिव लिखा हो, एक कई बार देता है, ठीक है, बार बार यही वाला क्वेश्चन देता है आपके। हु से बनाया हुआ है कोई भी सेंटेंस और उसे असर्टिव बनाने के लिए कह रहा है, तो आप कुछ ना करिए, सीधे सीधे देखिए इसमें कहीं नॉट लगा है क्या, कोई नॉट वाले वर्ड है, निगेटिव वर्ड है कोई नहीं है कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। जब नहीं है तो हु के जगह स्थान पे क्या लिख दीजिए, नोबडी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, नोबडी, या नो वन लिख दीजिए, या नोबडी लिख दीजिए। दोनों में से कोई एक लिख देंगे, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नोबडी या नो वन वुड लाइक, नोबडी वुड लाइक टू बी पुअर। अब ये कह रहा है कि कोई भी गरीब होना नहीं पसंद करेगा। ऊपर कह रहा है कि कौन गरीब होना पसंद करेगा, नीचे कह रहा है कि कोई भी गरीब होना पसंद नहीं करेगा। बात दोनों का सेम सेम है। क्लियर हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन के तहत दोनों सही है। यहाँ कह रहा है कैन ए मैन चेंज हिज स्किन, क्या एक इंसान अपने स्किन को बदल सकता है। तो सीधे सीधे आप समझ जाओ, लिखना होगा पहले सब्जेक्ट, ए मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, हिज स्किन। अब यहाँ पे कैन नॉट लग जाएगा क्योंकि ऊपर देखिए कैन के बाद नॉट नहीं लगा हुआ है, ऊपर हेल्पिंग वर्ब के बाद कहीं नॉट का इस्तेमाल है नहीं है, तो इसका मतलब आंसर में आपको नॉट लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब में। नॉट जब भी लगता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। कभी भी आपको नॉट लगाना है असर्टिव में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव में लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद। मैंने बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी नॉट लगाना हो आपको तो हमेशा ऑलवेज यू विल यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। कब इस्तेमाल करोगे, सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद होता है और असर्टिव में कहां करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। क्लियर हुआ। असर्टिव दो होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव होता है। चलिए देखिए इसका, देखिए फिर हु आ गया, कह रहा हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। मैंने हु के स्थान पे क्या बताया, नोबडी या नो वन। यहाँ पे ये व्यक्ति की बात हो रहा है तो कहते नो वन कैन काउंट, no one can count the stars in the sky,
नो वन कैन काउंट द स्टार इन द स्काई। क्लियर हुआ इतना? देखिए यहाँ पे भी हु आ गया, इसका क्या होगा? हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस। हाँ, अब देखिए हु के स्थान पे आप यहाँ नो नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे अब एवरी वन लिखना पड़ेगा, एवरीबॉडी लिखना पड़ेगा। हाँ, एनीबॉडी भी लिख सकते हो, ठीक है। एवरी वन वुड लाइक टू बी फेमस, या एवरी वन या एवरीबॉडी, एवरी वन would like to be famous। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन है? कैसे बनना है आपका इंट्रोगेटिव असर्टिव? क्लियर हो रहा ना? अभी फिर एक बार रिवाइज करा देंगे। देखिए यहाँ डिड सबसे पहले आ गया। जब किसी वाक्य में डिड सबसे पहले आ जाए तुरंत समझ जाना वो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को जब असर्टिव में लेके जाएंगे तो क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, हो जाएगा राम। नॉट लगा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो नीचे नॉट नहीं लगाएंगे। हाँ, तो सीधे सेकंड फॉर्म हो जाएगा, राम लव्ड हिज सिस्टर। अब ये असर्टिव हो गया, राम लव्ड हिज सिस्टर। अब इंट्रोगेटिव करोगे तो डिड राम नॉट लव हिज सिस्टर हो जाएगा। दोनों की बात है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे असर्टिव में वही बात कह रहा है। ये देखिए कह रहा है इज देयर एनी प्लेस लाइक होम, क्या घर जैसा कोई स्थान है? तो सीधे सीधे हो जाएगा कोई स्थान नहीं है घर जैसा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? देयर इज नो एनी प्लेस, देयर इज नो एनी प्लेस लाइक होम। ये हो गया आपका लाइक होम। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ एनी लगाया है तो इसका मतलब यहाँ नो लगा देते हैं हम लोग। यहाँ नो लगाया होता तो यहाँ एनी लगा देते हम लोग। ऊपर अगर क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है तो आपको आंसर में नॉट नहीं लिखना है। ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल है, आ रहा समझ में? तभी वो सेंस सेम देगा, नहीं तो सेंस अलग देने लगेगा वो। हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को कौन कंट्रोल कर सकता है? तो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे हु के स्थान पे क्या लिखोगे? नोबडी या नो वन। हाँ, नो वन कैन कंट्रोल द विंड या एयर, कुछ भी लिख सकते हो। नो वन कैन कंट्रोल द विंड। ये समझ में आया? इसको अगर आप असर्टिव करोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, आई हो जाएगा। आई के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, सेल लिखा है तो सेल रहेगा, आई सेल। एवर लिखा हो तो उसका असर्टिव बनाना हो तो नेवर हो जाता है भाई, ये चीज ध्यान देना। आई सेल नेवर, नेवर का ईवर होता है, ईवर का नेवर हो जाता है। अरे समझ में? असर्टिव इंट्रोगेटिव में अगर ईवर लिखा है तो असर्टिव में नेवर हो जाएगा। आप रूल भी लिखना चाहते हो अपने हिसाब से लिख भी सकते हो। आई सेल नेवर फॉरगेट, I shall never forget those happy days, those happy days। हो गया भाई। इसका बताइए आप लोग क्या होगा? Who has seen the wind? No one होगा, nobody करो या no one करो, no one का ज्यादा इस्तेमाल होता है। no one has seen the wind। ये हो गया भाई। फुल स्टॉप रहेगा, असर्टिव में हमेशा फुल स्टॉप रहेगा, इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा। और कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। है कोई कंफ्यूजन है? जिंदगी की कंफ्यूजन हम नहीं दूर कर पाएंगे हम।